हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू डेवलप योर एग्जाम टेम्परामेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी नीड क्या है। हो सकता है आपके साथ ये खुद भी हुआ हो कि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे वो आपने घर आके अटेम्प्ट किया और वो बन गए, या फिर कॉन्सेप्ट तो आपको आते थे लेकिन सिली मिस्टेक हो गया एग्जाम में, या फिर आप टफ क्वेश्चंस में अटक कर रह गए और आसान क्वेश्चंस छूट गए। इन सभी का मेजर कारण ये होता है कि आपकी एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जब तक आप इसे डेवलप नहीं करेंगे एग्जाम्स में आपसे ये सारे एरर्स होते रहेंगे और ये आपकी फाइनल रैंक, फाइनल स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। आपने ये सुना होगा कि मॉक टेस्ट देने से एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होता है, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं है। उसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसके साथ क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आज इसके वीडियो में बताऊंगा। और यहां पर मैं आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके एग्जाम फियर, एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप करने में हेल्प करेगा और आपको एग्जाम में कभी आगे दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉक टेस्ट देना कैसे है। आपको मॉक टेस्ट देते वक्त अलग अलग स्ट्रैटेजीज अटेम्प्ट करनी है। मतलब आप पहले हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो इस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करते हो, लेकिन क्या यही स्ट्रैटेजी बेस्ट है आपके लिए? यह चीज समझने के लिए आपको मॉक टेस्ट बार बार देना होगा। आपको अलग अलग टेस्ट में अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना होगा कि क्या ये मेरे लिए काम कर रहा है और क्या इससे बेहतर भी मैं कर सकता हूं किसी दूसरी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके। उसके लिए मैं कहूंगा कि आप एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट दें हर एग्जाम के लिए। इनमें से 3 में आपको अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को एक्सपेरिमेंट करके देखना है और 2 में इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके देखना है। जैसे मैंने खुद भी एग्जाम देते वक्त क्या किया था कि मैं पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो अटेम्प्ट करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने एग्जाम की तरफ में बढ़ा, मैंने मॉक टेस्ट दिया, मुझे पता चला कि अगर मैं मैथ्स को सबसे पहले अटेम्प्ट करूं तो मेरे स्कोर में मैक्सिमम आ रहे थे। मतलब क्योंकि मैं ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ उस एग्जाम को दे पा रहा था, इसीलिए मैथ्स के स्कोर को मैं बूस्ट कर ले रहा था और ये चीज मुझे फाइनल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प की जब मैंने केवीपीवाई दिया था। इसके साथ आपको थर्ड पॉइंट ये समझना है कि आपको एग्जाम जिस समय हो रहा है उसी समय मॉक टेस्ट देना है। मैं जब एनटीएससी की तैयारी किया करता था तो मैं रात को 9 से 1 बैठकर पेपर दिया करता था। उससे मुझे कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, ये मुझे आज पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप जिस टाइम पर एग्जाम हो रहा है उस टाइम को छोड़कर किसी और टाइम पर तैयारी करते हैं तो आपका बॉडी क्लॉक उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है। फाइनल डे हो सकता है आपको नींद आ जाए एग्जाम हॉल में, या फिर आपकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद आपको एडजस्ट करने में मुश्किल हो, या फिर उस नए इन्वायरमेंट को लेकर आपको सेटल करने में दिक्कत आए। तो इन चीजों से बचने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका एग्जाम 11 से 1 है तो आप उसकी तैयारी के समय मॉक टेस्ट देते वक्त भी 11 से 1 ही उस एग्जाम को दें। यह आपको हेल्प करेगा फाइनल डे अच्छा करने में। फोर्थ पॉइंट है कि आपको एग्जाम एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा हो सके सिम्युलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देते देते या फिर मॉक टेस्ट देते देते उठकर किचन में जाकर पानी पी रहे हैं। आपको कोशिश करना है कि एक वाटर बॉटल आप अपने साथ लेकर बैठें। आपको जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर आपको देना है तो आप कंप्यूटर पर ही दें उस एग्जाम को, पेन और पेपर लेकर नहीं। या फिर आपको अगर रफ शीट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती हैं एग्जाम सेंटर पर तो आप कोशिश करें कि आप वही 4-5 रफ शीट्स लेकर बैठें, ताकि आपको मेन एग्जाम सेंटर पर जैसी एक्सपीरियंस होगी वैसा एक्सपीरियंस आप घर में ही लेने की कोशिश करें। उसके बाद 5th पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि काम कैसे रहे हम एग्जाम हॉल में। इस कामनेस के पीछे अगर आपने ये सारे पिछले स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आपको हो सकता है 80 से 90% आप कामनेस रिटेन कर पाए अपनी। लेकिन जो मेजर चंक होता है वो होता है कॉन्फिडेंस का। मैंने खुद कई एग्जाम्स में देखा है कि जिस एग्जाम सेंटर पर जाते वक्त मैं कॉन्फिडेंट नहीं था वो एग्जाम्स मेरे अच्छे नहीं गए। लेकिन जब भी मैं कॉन्फिडेंस से अच्छा, मतलब मैंने सोच कर गया था कि इस एग्जाम को मैं क्लियर कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस मुझे एग्जाम पेपर को भी अच्छे से अटेम्प्ट करने में हेल्प किया था। इस कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करना है? तो इसका एक लौता तरीका है आपकी रिवीजन और आपका सिलेबस कंप्लीशन। अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड होगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, नहीं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। ये चीज आपको समझनी होगी कि आपका सिलेबस डायरेक्टली आपके एग्जाम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। हो सकता है आप मन में सोच के जाएं कि ठीक है, क्वेश्चन 70% सिलेबस से मैंने अगर तैयारी की है तो मैं 70% अटेम्प्ट कर दूंगा, लेकिन आपके मन में ये डाउट हमेशा रहता है कि कहीं मैं नहीं कर पाया तो क्या, कहीं वो 30% सिलेबस जो मैंने छोड़ा था
वो मुझे ओवर पावर कर लिया तो क्या। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप सिलेबस को कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके कंप्लीट करने का, और कंप्लीटेड सिलेबस पर जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। ये थी मेजर जो चंक होता है कैसे एग्जाम्स टेम्परामेंट को डेवलप करते हैं और किस तरह से आप आने वाले एग्जाम्स में बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।